नमस्कार, केपी न्यूज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 2014 से जैन समाज को अल्पसंख्यक समाज का दर्जा दिया गया था। साथ ही जैन समाज के कई रीति रिवाज हिंदू समाज से भिन्न है। ऐसे ही कई आधारों पर माननीय कुटुंब न्यायालय ने फरवरी 2025 से 28 तलाक और साथ रहने के मामलों पर सुनवाई से रोक लगाई थी। इन मामलों पर माननीय इंदौर हाई कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण फैसला देते हुए जैन समाज को भी हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत न्याय पाने का अधिकारी माना है। एडवोकेट बाय जय खंडेलवाल ने बताया कि उनके पक्षकार नितेश अपनी पत्नी शिखा जैन से तलाक चाहते थे, लेकिन माननीय कुटुंब न्यायालय ने उन 28 जैन दंपतियों में इस मामले पर भी सुनवाई पर रोक लगाई थी। इसके बाद पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने माननीय इंदौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और जैन समाज के हिंदू होने के कई पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत किए। इस पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा गया था। सोमवार को माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले पर स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान ही जैन समाज पर लागू होते हैं। इसके बाद सभी प्रकरणों में तलाक अथवा पुनः साथ रहने के प्रकरणों की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया। इस मामले में याचिकाकर्ता अधिवक्ता वर्षा गुप्ता एडवोकेट शिखा जैन की ओर से पैरवी कर रही हैं। पूर्व में फर्स्ट एडिशनल प्रिंसिपल जज श्री धीरेन्द्र सिंह साहब द्वारा जैन समाज को और हिंदू समाज को, क्योंकि जैन समाज के कुछ रीति रिवाज हिंदू विधि से अलग हैं, इसके कारण जैन समाज के सभी व्यक्तियों को हिंदू विधि के अंतर्गत तलाक लेने से तलाक देने को इनकार किया था और उनको ये ठहराया था कि उन पर हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते। इस तरह का जो आदेश दिया था उसको हमने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि सभी कानूनों में हिंदू विधि का लाभ जैन, बौद्ध और सिख धर्म को भी दिया गया है। इस कारण सारी हिंदू विधियां जैन, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों पर भी लागू होती है। इसीलिए ये जो आदेश दिया है इसे निरस्त किया है। जहां तक एक और इश्यू था कि 2014 के बाद जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, उस चीज को भी हाईकोर्ट द्वारा रेक्टिफाई किया गया है कि अगर उन्हें अल्पसंख्यक घोषित भी कर दिया गया है तब भी किसी भी कानून में ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ है कि जिसके तहत जैन समाज के लोगों को किसी भी हिंदू विधि का लाभ न दिया जाए। जब तक कानून में हिंदू विधि में या सभी हिंदुओं की जितनी विधियां हैं जैन समाज को रखा गया है, जैन समाज के संबंध में उल्लेख है, तब तक सारी विधियां उन पर लागू होगी। अच्छा, आप इसको क्या तक न्यायोचित मानते हैं इस आदेश को? ये फैसला हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे जो सरकार द्वारा और हमारे संविधान द्वारा जो एकता और अखंडता के लिए बताया गया है, और हमारे जो संविधान में ये बताया है कि विभिन्न धर्मों के बीच में जो एकता है उसी के संबंध में आदेश है। इससे और समाज में एकता की भावना प्रगाढ़ होती है। क्योंकि जैन प्रारंभ से ही हिंदू विधि का अंग रहा है। विधायिका ने और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में भी हिंदुओं के साथ में जैनों को हिंदू विधि का भाग माना है। तो ये जो आदेश है, इस आदेश के तहत न्यायालय द्वारा भी संविधान की जो मूलभूत भावना है उसको अंगीकार किया। अभी भी ऐसा कोई आदेश आता है, ऐसा भी इस आते तो उस पर क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए? इस आदेश का इम्प्लीमेंट ये होगा कि जो पूर्व में माननीय कुटुंब न्यायालय द्वारा जो याचिकाएं निरस्त कर दी गई थी अल्पसंख्यक और जैन और हिंदू विधि के डिफरेंस को लेकर, वो डिफरेंस अब खत्म हो चुका है। और जो पूर्व के भांति आज तक जब से कानून बने हैं, जब से जैनों को हिंदू विधि का लाभ दिया जा रहा है, जैन समाज के लोगों को, वो आगे भी निरंतर मिलता रहेगा। ये आदेश ने निरस्त कर दिया है, वो तो निरस्त कर दिया ना, जो फैमिली कोर्ट का आदेश है निरस्त कर दिया। 8 फरवरी को एक मामले में जब शिखा वर्सेस नितेश का एक आपसी सहमति विवाह विच्छेद का मामला फैमिली कोर्ट इंदौर में रखा गया, उस मामले को यह बोलकर निरस्त कर दिया गया कि हिंदू समाज को हिंदू कानून का लाभ जैन समाज को नहीं दिया जा सकता। और उसका कारण यह है कि जैन समाज को अल्पसंख्यक कानून में घोषित किया गया है, तो अल्पसंख्यक होने की वजह से उनको इसका लाभ नहीं दिया जा सकता, जिसके अगेंस्ट में हमने तुरंत हाईकोर्ट इंदौर में याचिका दायर की। डबल बेंच में एक डिसीजन आया जिसमें श्री धर्माधिकारी जी और कुलगांवकर साहब दोनों जज रहे और उन्होंने इसमें यह फैसला दिया जिसकी सुनवाई 18 मार्च को इंदौर हाईकोर्ट में हुई। और मेरे द्वारा यह बताया गया कि जिनवाणी जो जैन समाज का
जो अपना खुद का ग्रंथ है उसमें यह भी दिया हुआ है कि जैन समाज हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि विवाह विधि क्या होती है और सप्तविधि के बारे में जानकारी दी है, सप्तपदी की जानकारी दी है, पाणिग्रहण संस्कार की जानकारी दी है। और इस सबको जब मैंने बताया तो जो आज फैसला आया है और ये फैसला हमारे पक्ष में आया, जिसमें खुद कोर्ट ने यह डिसाइड किया, हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल जस्टिस ने ये डिसाइड किया कि जैन समाज कहीं ना कहीं हिंदू समाज का ही अंग है। और क्योंकि हिंदू विवाह और कानून में जैन समाज, बौद्ध समाज और सिख समाज को उसी का अंग मानकर उनको सारे कानून का लाभ दिया गया है, तो इस याचिका में भी उसको लाभ दिया जाना चाहिए। और जो फैमिली कोर्ट इंदौर ने आदेश पारित किया था उसको निरस्त किया गया। और हमारे इस ऐतिहासिक फैसले से न केवल हमारे बल्कि पूरे जैन समाज को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, नहीं तो उनका अस्तित्व भी विलखल हो जाता। मैं वर्षा गुप्ता, एडवोकेट, इंदौर हाई कोर्ट से 21 वर्षों से प्रैक्टिस में।